बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसीर सत्ती और अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस के टेंस बारे की। में जो आप पास्ट बात परफेक्ट करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस टेंस जो जिसे है उर्दू में फेल माजी मुकम्मल कहते हैं, उसको हम डिटेल विद एग्जांपल्स करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारी वीडियो के साथ साथ इन चीज़ों को नोट डाउन भी किया करें ताकि आपके टेंसेस के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप हो जाए। मज़ीद डिटेल की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं ज़रा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, हम आज जो पास्ट टेंस की ब्रांच करेंगे वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है जी, जिसे फेल माजी मुकम्मल भी कहते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको हम डिटेल के साथ करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले जो हम डेफिनेशन देखेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों दो इसकी डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कहता है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि माजी में पहला काम दूसरे काम के शुरू होने से पहले ही मुकम्मल हो चुका है, ठीक है जी, यानी एक काम जो है वो आपका मुकम्मल हो चुका था, ठीक है, और आप जो है वो दूसरे के लिए रेडी हो गए थे, ठीक है। इस डेफिनेशन में तो ये जो है वो बात वाज़े हो रही है। तो हम दूसरी डेफिनेशन भी देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत इन डेफिनेशन में फ़र्क है, तो आपको मुकम्मल जो है वो वाज़े हो जाएगा कि कैसे इसकी पहचान होती है। तो दूसरी डेफिनेशन है, जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि माजी में काम पहले ही ख़त्म हो चुका है। जैसे आप कहते हैं कि घंटी बजने से पहले मैं खाना खा चुका था, ठीक है जी, घंटी बजने से पहले मैं खाना खा चुका था, यानी इसमें आप बता रहे हैं कि एक काम जो है वो ख़त्म हो चुका था दूसरे के शुरू होने से पहले, यानी माजी के ज़माने की आप बात कर रहे हैं। तो आपको डेफिनेशन के ज़रिए से जो मैंने एग्जांपल दी है इसकी काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं ज़रा कि इसकी पहचान क्या है जी, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में क्या आता है। तो उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या इसके अलावा लिया था, ठीक है, दिया था, उठा था, ठीक है, या अलिफ थी, अलिफ थे, यानी कि अलिफ जो है वो अभी आ सकता है चुका था के अलावा, चुकी थी के अलावा जो है वो अलिफ जो का वर्ड जो है वो अक्सर यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी जो है वो उर्दू में पहचान है। मिसालें लेते हैं, जैसे वो खाना वो जा चुका था, ठीक है जी, वो जा चुका था, एक सिंपल सी बात हुई है। आप पहली डेफिनेशन की रूह से देखें। अब दूसरी ज़रा डेफिनेशन की तरफ देखें ज़रा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। अब चुका था तो ये पहचान दे रहा है कि जो है ना ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है वो सेंटेंस है, यानी फेल माजी मुकम्मल का जो है वो सेंटेंस है, जिसमें वो कह रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, यानी एक काम जो है वो ख़त्म हो गया था और दूसरा भी शुरू होने वाला था। जब तुमने घंटी बजाई तो मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था। अब लिया था, देखें अलिफ था आ गया, तो ये मैंने आपको बताया कि अलिफ था आ जाए तब भी ये पास्ट परफेक्ट टेंस की जो है वो पहचान होती है। तो देखते हैं ज़रा इसमें हेल्पिंग वर्ब वगैरह कौन से लगाए जाते हैं जी। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसमें एक ही लगता है, हैड लगता है, ठीक है जी। आप प्रेजेंट जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसको देखें तो उसमें भी जो है वो क्या लगता था, हैज़ और हैव लगता था, ठीक है जी। और इसमें जो है पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो इसमें क्या लगता है जी, हैड लगता है, ठीक है जी, हैड लगता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही। तो हैड जो है वो सबके साथ, चाहे वो आई हो, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या सिंगुलर या प्लूरल, जो भी नाम हो, ये जितने भी सारे में आपको ये जो सामने आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो ये इन सब के साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगेगा। चाहे कोई सिंगल नेम हो, प्लूरल नेम हो, या जितने भी सब्जेक्ट्स हों, तो उन सब के साथ जो है वो हैड ही लगता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा हैड ही होगा। तो ये अपने जहन में रखना है पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। अब आ जाते हैं जी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ। तो पास्ट परफेक्ट जितने भी टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, या फ्यूचर परफेक्ट होगा, तो परफेक्ट के जितने भी ब्रांचेज हैं उसमें थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो इसी तरह पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड ब्रांच लगेगी। अब बनाने का कुलिया ज़रा इसका देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है वो सब्जेक्ट लगाना होता है, जैसे कोई भी नेम है, ही, शी, इट है, कोई भी है वो उसको आप सब्जेक्ट कहते हैं, तो वो आपने लगाना है। वो लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपको बता चुके हैं कि इस जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड लगाया जाता है। एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, वो इस टेंस में लगाया जाता है। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो है वो आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं और सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। तो कुछ ज़रा एग्जांपल्स ले लेते हैं।
تو یہ ایگزامپلس جو ہے وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، جو ہے وہ اوپر بنانے کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے. یہ پازیٹیو سینٹنسز کی جو ہے وہ ایگزامپل آپ کو دے رہی ہیں. لیکن آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتا چلیں کہ نیگیٹو سینٹنس آپ نے بنانا ہو تو آپ نے ہیڈ کے بعد ناٹ لگا دینے، اور اگر آپ نے انٹروگیٹو بنانا ہو تو ہیڈ کو صرف شروع میں لے آنا ہے، تو آپ کا جو ہے وہ نیگیٹو یا انٹروگیٹو سینٹنس بن جائے گا. بہت ایزی ہے. تو سمپل میں آپ کو جو کچھ ایگزامپل دے دیتا ہوں. وہ جا چکا تھا، جیسے دیکھیں جی، وہ جا چکا تھا، ہی ہیڈ گون. ٹھیک ہے جی، سبجیکٹ لگا ہے، اس کے بعد ہیڈ لگا ہے، ٹھیک ہے، ہیلپنگ ورب، اور اس کے بعد تھرڈ فارم آف ورب یعنی گون، یعنی گو، وینٹ، گون، تھرڈ فارم لگی ہوئی ہے جی. تو اگر آپ نے نیگیٹو سینٹینس بنانا ہو تو ہیڈ کے بعد ناٹ لگا دیں. ٹھیک ہے. اب دوسرا سینٹینس دیکھیں جی، میں پہلے ہی چائے پی چکا تھا، آئی ہیڈ آلریڈی ٹیکن ٹی. ٹھیک ہے، سبجیکٹ لگایا آپ نے، ہیڈ لگایا، اس کے بعد تھرڈ فارم آف ورب لگائی اور اینڈ پہ آبجیکٹ لگا کر آپ نے سینٹینس کمپلیٹ کی ہے. اگر اس کو آپ نے انٹروگیٹو بنانا ہو، کیا میں پہلے ہی چائے پی چکا تھا، تو آپ ہیڈ کو شروع میں لے آئیں، ہیڈ آئی آلریڈی ٹیکن ٹی. ٹھیک ہے جی. اگلا سینٹینس دیکھیں ذرا، جس میں کہتا ہے ہم کام مکمل کر چکے تھے، وہی ہیڈ کمپلیٹڈ دا ورک. ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا، دا پیشنٹ ہیڈ ڈائڈ بیفور دا ڈاکٹر کیم. تو دوستو یہ ساری ایگزامپلز آپ کو دی گئی ہیں. امید ہے کہ جو وہ آپ کو بہت ہی آسانی سے یہ سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. لیکن اینڈ پہ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.